जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बेहतर होंगे। आप सभी की तैयारियां भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। अभी हाल ही में 12 जुलाई को एक पेपर हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें साथियों बहुत सारे प्रश्न मध्य प्रदेश से पूछे गए। पेपर वन में पूरा का पूरा मध्य प्रदेश और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय और साथ ही साथ मध्य प्रदेश का करंट पूछा जाता है। इसमें हमें देखना है कि मध्य प्रदेश से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ताकि हम आगामी आने वाले जो एग्जाम है उसमें मध्य प्रदेश की बेहतर ढंग से तैयारी कर सके। ऐसे ही जितने भी पेपर होते जाएंगे हम आपके सामने उस पेपर का एनालिसिस लेकर आएंगे, ताकि आपको पता चल सके कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न है, एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको किस प्रकार से इस प्रश्नों को टैकल करना है। तो चलिए देख लेते हैं प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया, भारिया जनजाति के विवाह गीतों में जो पुरखों हैं साथियों, उनको आमंत्रित करने के लिए किस पक्षी को माध्यम बनाया जाता है। साथियों, पुरखों को, जो उनके पूर्वज हैं, उन्हें आमंत्रित करने के लिए भारिया से क्यों पूछा जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश की विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है। केवल 3 है, बैगा, भारिया, सहरिया। तो देखिए भारिया से प्रश्न पूछा गया, हो सकता है अगले एग्जाम में बैगा और सहरिया से पूछ लिया जाए। तो कौवा है साथियों, जिसे माध्यम के रूप में साथियों बनाया जाता है। किस परिवर्तन काल के दौरान कंप्यूटर ने वैक्यूम ट्यूबों के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। मतलब सबसे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उसमें पूछा जा रहा है, तो बताइएगा ट्रांजिस्टर का उसमें उपयोग किया जाता था। मतलब पहली से दूसरी पीढ़ी इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी में आपको पता है प्यारे साथियों, तीसरी पीढ़ी में आपको देखने को मिलता है आईसी चिप का इस्तेमाल होता है। जी हाँ, आईसी चिप। जी हाँ, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मालवा का चेरा पूंजी किसे कहा जाता है। तो मालवा का चेरा पूंजी कहा जाता है वर्षा की अधिकता के कारण अलीराजपुर को। साथियों जी हाँ, काठियावाड़ अलीराजपुर को कहा जाता है। यह मालवा का काश्मीर कहलाता है। साथ ही साथ मालवा का चेरा पूंजी भी इसी को कहा जाता है। जी हाँ, जिसका नाम है अलीराजपुर। और अभी अलीराजपुर में आपको पता है यहाँ पे आम की एक विशेष प्रजाति आपको देखने को मिलती है। इसका नाम क्या है, नूरजहां है। देखिए अलीराजपुर चर्चा में भी था, क्यों, क्योंकि इसका नाम अलीराजपुर से अलीराजपुर कर दिया गया है, इसलिए यह चर्चा में था। देख सकते हैं आप, इसे अलीराजपुर भी लिखा गया है शासन के द्वारा। मतलब शासन इसमें भी ध्यान दे रही है, एग्जामिनर जो पूछ रहा है वह इसमें भी ध्यान दे रहा है कि बिल्कुल भी कोई भी गलती ना हो। चलिए अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी लास्ट टाइम पे सेंसस कब हुए थे 2011 में, तो उसी के अनुसार डेटा पूछा जा रहा है कि 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है। मतलब जनसंख्या के अनुसार तो हरदा जिला सबसे छोटा जिला देखने को मिलता है आपको जनसंख्या के अनुसार। अगला प्रश्न है, धर्म राजेश्वर का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है। तो धर्म राजेश्वर का मंदिर आपको मंदसौर में देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। यही मंदसौर में आपको पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसे दसपुर के नाम से भी जाना जाता है मंदसौर को। देखिए यहां से क्यों प्रश्न पूछा गया, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा 2 सूची जारी की जाती है, एक स्थायी परमानेंट लिस्ट साथियों, एक अस्थायी सूची, जिसमें साथियों अस्थायी सूची में 6 स्थानों का एक साथ चयन हुआ था। उसमें एक था साथियों, जी हाँ, धर्मराजेश्वर की गुफाएं। धर्मराजेश्वर या यूं कह ले धर्मराजेश्वर की मंदिर आपको यही मंदसौर में देखने को मिलेगी। इसलिए कहीं ना कहीं ये करंट बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, इसमें भाग 2 लिखा हुआ है। देखिए इसके 2 भाग निकलते हैं। भाग 1 जिसमें पूरे के पूरे केंद्र से संबंधित सारी चीजें बताई जाती हैं, और भाग 2 जो होता है प्यारे साथियों, इसमें पूरी तरह से हर एक स्टेट के जिले वाइज आपको चीजें देखने को मिलेगी, आंकड़े देखने को मिलेगी। तो भाग 2 के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। मतलब फॉरेस्ट डेंसिटी आपसे पूछा जा रहा है, तो आप बताइएगा उज्जैन में आपको सबसे कम देखने को मिलेंगे। लगभग 0.64% ही देखने को मिल जाते हैं वन क्षेत्रफल या वन आवरण। अगला प्रश्न पूछा गया, राष्ट्रीय फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला चिन्हित नहीं है। ऑप्शन है रायसेन, दूसरा ऑप्शन है सीहोर, तीसरा है शाजापुर और चौथा है दतिया। ये वाला प्रश्न बहुत ही शानदार है। चलिए प्यारे साथियों, तो आपको देखने को मिलेगा दतिया इसमें सम्मिलित नहीं है। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया गया है। कितने जिले आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 10 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें सिवनी भी है, छिंदवाड़ा भी है प्यारे साथियों, टीकमगढ़ भी है, मंडला भी है। और ये फ्लोरोसिस क्या देखने को मिलता है, फ्लोरोसिस पानी से फैलने वाला रोग आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, पानी में फ्लोरोसिस
पानी के कारण फ्लोरोसिस हो जाता है। दैट्स वाई फ्लोरोसिस के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है। इसमें मध्य प्रदेश के 10 जिले सम्मिलित हैं, जिसमें से रायसेन, सीहोर, शाजापुर, फिर इसके अलावा टीकमगढ़, मंडला, रतलाम, जी हाँ, कुछ ऐसे जिले सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्लाउड सेवा मॉडल मुख्य रूप से डेवलपर्स जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनको लक्षित करता है? तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, जैसे सास आपको देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, फिर उसके बाद साथियों पास आपको देखने को मिलेगा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, फिर उसके बाद सास, आस पास, फिर एक को आपको देखने को मिलेगा आस, जिसका मतलब है साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो देखिए आपको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तभी डेवलपर्स के लिए वह लक्षित कर पाएगा, उसके लिए कार्य कर पाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किस अभिलेख से मिहिर भोज, जो भोज प्रथम के नाम से जाने जाते हैं, बुंदेलखंड विजय की जानकारी प्राप्त होती है? सबसे ज्यादा गुर्जर प्रतिहार वंश का अगर किसी शासक का प्रश्न पूछा जाता है तो यह मिहिर भोज ही है। मिहिर भोज के संबंध में पूछा जाता है। देखिए बाकी सभी मध्य प्रदेश में अभिलेख नहीं है, जैसे दौलतपुर अभिलेख, चाडसू अभिलेख, जिसे चक्कू अभिलेख भी कहते हैं, इसके अलावा कहला अभिलेख, जबकि आपको ग्वालियर अभिलेख बिल्कुल मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, जिसे ग्वालियर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल यही अभिलेख में वर्णन किया गया है साथियों बुंदेलखंड विजय की मिहिर भोज के उपलक्ष्य में। तो याद रखिएगा ग्वालियर अभिलेख है। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन पासपोर्ट के लिए, पेंशन के लिए और दाखिल करने जैसी जो कर दाखिल करना है साथियों, उससे संबंधित सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है? तो उसका नाम है उमंग। उमंग का फुल फॉर्म कई बार एग्जामों में पूछा गया है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस साथियों। तो देखिए मोबाइल की बात चल रही है तो और इसमें भी मोबाइल ही आ रहा है, तो मोबाइल से मोबाइल उमंग को याद रखना है आपको, ये कई बार एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, गांगेय देव किस वंश के प्रतापी शासक है? तो गांगेय देव अगर बात की जाए तो यह कलचुरी वंश के शासक हैं और गांगेय देव का युद्ध हुआ था राजा भोज के साथ। और एक कहानी भी चलती है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गांगेय देव से कई बार प्रश्न बनते हैं। साथ ही साथ साथियों एक प्रश्न बनता है हम हमेशा कलचुरी वंश से संबंधित कर्णदेव पे, एक बनता है युवराज देव प्रथम पे। कर्णदेव बहुत ही महान शासक हुए। युवराज देव प्रथम जो आपको देखने को मिलती है 64 योगिनी मंदिर के निर्माता है, इसलिए वहां से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। किस वाकाटक नरेश ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? 4 अश्वमेध यज्ञ के कारण जाना जाता है प्रवर सेन को, इन्होंने 4 बार अश्वमेध यज्ञ कराए थे, इसलिए इनका नाम जाना जाता है, बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों के आधार पर नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क एवं अल्प आर्द्र है। तो सबसे पहले कभी ऐसा प्रश्न है तो आपको एक मध्य प्रदेश का मैप बनाना चाहिए जब भी जलवायु से संबंधित क्वेश्चन आए। उसके बाद जो जो कह रहा है वह कर दीजिए। राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग, ये वाले भाग चल रही है बात, उत्तर पश्चिमी भाग अर्ध शुष्क एवं अल्प आर्द्र है। तो आप नाम से ही जानते हैं कि चंबल क्षेत्र को अल्पाद्र के क्षेत्र में जाना जाता है। वर्षा मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। तो आप कहेंगे जी हाँ, आपको देखने को मिलती है अरब सागर की शाखा और उसके अलावा जी हाँ साथियों बंगाल की खाड़ी की शाखा से देखने को मिलती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा है। पूर्वी भाग में मानसूनी हवाएं दक्षिण पूर्व दिशा से आती है, तो बिल्कुल दक्षिण में भी है और पूर्व से होकर आती हैं। बिल्कुल यह बंगाल की खाड़ी की बात चल रही है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 1, 2 एंड 3। तो याद रखिएगा ऑप्शन 1, 2, 3 के लिए जाना जा रहा है। ये जलवायु से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और जलवायु से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे हमेशा थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल ही पूछे जाएंगे। तो आप जलवायु वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार एवं उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना था। देखिए पुराना डाटा दिया हुआ है पूरा का पूरा और इसमें सही पूछा जा रहा है। तो देखिए कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में आपको 2 देखने को मिलेंगे। एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र देखने को मिलेगा जिसमें आपको देखने को मिलेंगे सिंगरौली, फिर सोहागपुर, उमरिया, कोरार कोयला क्षेत्र। एक आपको देखने को मिलेगा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र जिसमें तवा घाटी कोयला क्षेत्र। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे पाथाखेड़ा कोयला क्षेत्र। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम बार स्थानीय स्वशासन बोर्ड की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो आपको याद रखना है यह कार्यकाल था लॉर्ड रिपन, इसीलिए इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन इज अ राइट आंसर। चलिए ये वाला प्रश्न भी स्थानीय स्वशासन से आ गया प्रश्न। तो
याद रखिएगा स्थानीय स्वशासन के जनक भी ये है। अगला प्रश्न आया हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में मध्य प्रदेश का कार्यबल का प्रतिशत सेवा क्षेत्र में कितना था? तो सेवा क्षेत्र में 19.7% था। ये आपको फैक्चुअल डाटा देखने को मिलेगा, फैक्चुअल प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा जारी की गई सभी की सभी रिपोर्ट में आपको बिल्कुल डाटा आंकड़े याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की साक्षरता दर पूछा जा रहा है। लिटरेसी रेट मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो देखिए भोपाल और ग्वालियर तो बिल्कुल कट जाएंगे। अब ऑप्शन हमारे पास दो ही है, इंदौर और जबलपुर। और आपको पता है इस क्षेत्र में पश्चिम में आपको देखने को मिलेगा अधिकांश जनजातीय क्षेत्र है, तो इंदौर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप अब जनगणना से, सेंसस से साथियों बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल इजी नहीं पूछे जा रहे हैं। जैसे आपने देखा अभी हरदा वाला प्रश्न, फिर उसके बाद है एसटी में, यहाँ पे बात की जाए एसटी में भी, अनुसूचित जनजाति में भी डीप में प्रश्न पूछा जा रहा है। उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, मध्य प्रदेश आपका जनजातीय बाहुल्य राज्य है, ट्राइबल स्टेट है, तो यहाँ से हमेशा जनजातियों से डिफिकल्ट प्रश्न या डीप में ही प्रश्न बनेंगे। अगला प्रश्न है, गल पूजा की प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? तो गल पूजा या इसी को गल बापची भी कहा जाता है। ये आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाली सबसे ज्यादा जनजाति संख्या जिनकी है उनका नाम क्या है? भील जनजाति। तो भील जनजाति में गल पूजा मनाई जाती है या इसी को ही गल बापची का पर्व भी कहा जाता है। प्यारे साथियों अगला प्रश्न है, 2025 महिला विश्व कप फाइनल जो क्रिकेट के किस स्टेडियम में खेला गया? तो आपसे डायरेक्ट स्टेडियम का नाम पूछ लिया गया, तो आपको देखने को मिलेगा DY पाटिल स्टेडियम। आपको बताना है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में उपयोग होता है, किसका उपयोग किया जाता है? लेबल युक्त डेटा का, यादृच्छिक डेटा का, बिना लेवल वाला डेटा या कोई डेटा नहीं? ऑप्शन ABCD में विच वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? तो लेबल युक्त डाटा या इसी को लेबल्ड डाटा भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के समय ग्वालियर का शासक कौन था? तो ग्वालियर में सिंधियाओं का शासन था। और आपको पता है पहला आंग्ल मराठा युद्ध 75 से 82 चला, मराठाओं ने सालबाई की संधि की थी। यहाँ पे ग्वालियर में जिन्होंने संधि की, ग्वालियर की संधि, उनका नाम था महादजी सिंधिया। क्योंकि देखिए दौलत राव सिंधिया के समय द्वितीय आंग्ल मराठा और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की संधि आपको देखने को मिल जाती है। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव का चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव की नियुक्ति एक कार्यकारी कार्रवाई है जो राज्य के राज्यपाल के नाम पर की जाती है। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति के नाम पर, यहाँ राज्य में राज्यपाल के नाम पर। तो बिल्कुल दोनों उत्तर बिल्कुल ही सही है, 1 और 2 इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC के आयोग के बारे में पूछ रहा है। 5 अशासकीय सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी जो पिछड़े वर्ग से संबंधित मामलों का ज्ञान रखते हो, बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष और कम से कम एक अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्ति होगा और कम से कम एक सदस्य महिलाओं में से नियुक्त किया जाएगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ एक अन्य सदस्य नहीं बल्कि 2 अन्य सदस्यों की बात की गई है। और यह संशोधन कब किया गया? वर्ष 2021 में आपको संशोधन देखने को मिलेगा, अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, मतलब केवल एक कथन सत्य है। मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार विगत वर्षों की तुलना में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? वृद्धि के बारे में पूछ रहा है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद, तो 11.14% आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भील जनजातीय समुदाय में से निम्न में से कौन सी जनजाति सम्मिलित नहीं है? तो भील, भिलाला, बरेला, पटेलिया आपको देखने को मिलती है रतियास, जबकि बलिहा आपको देखने को नहीं मिलती। देखिए भील जनजाति से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। एक भीलों के देवता आपको देखने को मिल गया गल देवता, जबकि भीलों की उपजाति से संबंधित प्रश्न आ गया। कोरकू जनजाति के गोत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कोरकू जनजाति के कुल संख्या गोत्रों की साथियों 36 आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए भारिया से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल गया, आपको यहाँ कोरकू से संबंधित प्रश्न देखने को मिल गया। अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन से 2 प्रमुख कृषि योजनाएं प्रारंभ की हैं? तो एक PM धन धान्य योजना प्रारंभ की है, साथ ही साथ दलहन आत्मनिर्भरता मिशन जो 2025 से 2031 के बीच में साथियों दालों के उत्पादन में वृद्धि करना है साथियों। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का साथियों SMTP से प्रयोग किया जाता है, जबकि FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल टेक्स्ट लिखने के लिए, जबकि TCP क्या है साथियों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल आपको देखने को मिल जाता है। बाजरा मठ साथियों याद रखिएगा ये बाजना मठ नहीं है, क्योंकि बाजना मठ देखने को मिलता है जबलपुर में, जबकि ये है बजरा मठ, और यह बजरा मठ आपको देखने को मिलेगा ग्यारसपुर में। जी हाँ, ग्यारसपुर जो आपको देखने को मिलेगा विदिशा में, जहां माला देवी का टेम्पल भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा किस अनुच्छेद के अनुसार किसी राज्य
की सरकार की समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से की जाएगी साथियों, या राज्यपाल से संबंधित है। तो देखिए पहले ऑप्शन काट लीजिए, 266 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 266 में साथियों वित्त से संबंधित है, 366 भी आपातकाल से संबंधित है साथियों। ऑप्शन बचता है केवल और केवल 166। एलिमिनेशन मेथड से ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मध्य प्रदेश पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा में शामिल नहीं है? पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा में साथियों ऐसे क्षेत्र 8 शामिल किए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है रीवा, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है सिंगरौली, ऑप्शन डी है खरगोन। तो देखिए मध्य प्रदेश के 5 महानगर, जैसे जबलपुर आपको देखने को मिलेगा महानगर, फिर इंदौर देखने को मिलेगा, भोपाल देखने को मिल जाएगा, ग्वालियर देखने को मिल जाएगा, फिर उज्जैन देखने को मिल जाएगा, फिर बघेलखंड के आपको रीवा देखने को मिल जाएगा साथियों, सिंगरौली देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा खजुराहो भी देखने को मिलेगा जहां एयरपोर्ट है, मतलब आपको खरगोन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो खरगोन इज अ राइट आंसर। आपको 8 जिलों में देखने को मिलता है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय योद्धा खाजा नाइक के पुत्र ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में बलिदान दिया था, उनका क्या नाम था? जय हो, जोहार हो, लड़ाई आर पार हो, ऐसा इन्होंने नारा भी दिया था। और इनके पुत्र का नाम आपको बताना है तो श्री फौलादी सिंह आपको नाम देखने को मिलता है। और इनका दूसरा नाम भी है साथियों दौलत सिंह, जो 11 दिसंबर को शहीद हो गए थे। दौलत सिंह भी इनका नाम देखने को मिल जाता है। अगला प्रश्न हमें देखने को मिलता है बहुआयामी गरीबी सूचकांक से। चलिए देख लेते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक से क्या प्रश्न बना है। तो प्रश्न बना हुआ है साथियों, ये फौलादी सिंह याद रखिएगा। प्रश्न बना हुआ है बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आधारित मिशन का लक्ष्य स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर को शामिल करते हुए कितने संकेतकों में सुधार करना है? तो देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 तो आपको आयाम देखने को मिल ही जाते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो आप देखिएगा केवल और केवल आपको 12 आयाम देखने को मिलेंगे। जी हाँ, इसके अन्य आयाम जी हाँ 12 आपको देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हमें देखने को मिलता है, चलिए देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा, ये जूम ज़्यादा हो गया था। चलिए कोई प्रश्न छूटा तो नहीं? बिल्कुल नहीं छूटा है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के कौन से संभाग की सीमा नर्मदापुरम संभाग से नहीं लगती? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है और हमने मैपिंग भी प्रारंभ की है। और अगर मैपिंग प्रारंभ की है तो मैपिंग से ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। चलिए मैपिंग से प्रश्न को हल करते हैं। ये हट क्यों नहीं रहा सर? हट गया। चलिए कौन से संभाग की सीमा? तो देखिए भोपाल से संभाग की सीमा बिल्कुल लगती है, आपको देखने को मिलेगा। उज्जैन से भी लगती हुई देखने को मिलती है, उज्जैन से भी लगने को देखने को मिलती है, जिसमें देवास आपको याद रखने के लिए बताया गया था, सिखाया गया था। जबकि सागर संभाग की सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती। सागर संभाग आपको ऊपर की ओर है। कुछ इस प्रकार सबसे पहली क्लास जो हमारी मैपिंग की क्लास है उसमें हमने सीखा था। देखिए कुछ इस प्रकार आपको देखने को मिलेगा। 3 जिलों का संभाग है ये, जिसमें हरदा आपको देखने को मिलेगा। हरदा के अलावा आपको देखने को मिलेगा नर्मदापुरम और एक बैतूल है, बैतूल चोच वाला। इसके अलावा इधर तरफ देखिए आपको देवास देखने को मिलेगा, ऊपर आपको भोपाल, इधर की ओर साथियों इंदौर देखने को मिलेगा, जबकि इधर है सागर। सागर की सीमा बिल्कुल भी नहीं लगती है नर्मदापुरम संभाग से। निम्न में से कौन सी सिंचाई परियोजना 3 राज्यों से संयुक्त है? ये रिपीटेड प्रश्न है। एमपी, यूपी, बिहार से 3 राज्यों से है बाण सागर परियोजना, जो कि सोन नदी में आपको देखने को मिल जाती है। ये कहां पे बनाई गई है? तो देवलोन नामक स्थान पर बनाई गई है, जो कहां पे है? जो आपको देखने को मिलेगा शहडोल में देखने को मिलता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? धसान नदी उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, बिल्कुल सही बात है। वेनगंगा नदी उत्तर पूर्व की ओर नहीं दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। तवा नदी दक्षिण की ओर नहीं उत्तर की ओर। केन नदी दक्षिण की ओर नहीं उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो जंगल सत्याग्रह के रूप में घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह आपको 1930 में देखने को मिल जाता है। 1022, जी हाँ 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी का चंदेल वंश के किस शासक से संघर्ष हुआ था? तो चंदेल वंश के शासक थे जिनका नाम है विद्याधर, और विद्याधर से इनका संघर्ष आपको देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश में रामपायली का मंदिर किस जिले में है? तो बालाघाट में रामपायली का मंदिर है, और रामपायली के मंदिर के किनारे ही आपको देखने को मिलता है रामपायली का प्रसिद्ध मेला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र समूह भारिया जनजाति में देवताओं 6 देवताओं को मानने वाले गोत्र समूह में नहीं है?
6 आपको समूह देखने को मिलेंगे, उसमें बताना है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो गंगई उसमें बिल्कुल सम्मिलित नहीं है। अब आप देखिए गोत्र से आपको 2 प्रश्न देखने को मिल गए, मतलब अब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो गोत्र से संबंधित आपको चीजें याद करनी होगी। हम ये नहीं कहेंगे कि आपको गोंड जनजाति में 72 गोत्र है तो 72 याद करिए, कोरकू में 36 है तो 36 याद करिए, फिर कोल में 12 है, तो ऐसा नहीं है। अब आप उसमें स्पेसिफिक चीजों को पढ़िए जहां से प्रश्न बन रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्रम किस राजवंश की जानकारी है? तो मालविका और अग्निमित्र की कहानी के रूप में जो शुंग वंश के महान शासक हैं पुष्यमित्र शुंग के पुत्र आपको देखने को मिलते हैं अग्निमित्र, और उन्हीं के ऊपर लिखा हुआ है मालविका अग्निमित्रम, और मालविका अग्निमित्रम में शुंग वंश की ही जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा श्रेणी के संबंध में निम्न कथनों पर आधार पर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में है। क्या आप जानते हैं सतपुड़ा श्रेणी कहाँ है? तो आप कहेंगे जी हाँ सर जानते हैं, नर्मदा के दक्षिण में आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, तो दक्षिण में। पश्चिमी भाग पर राजपीपला है, बिल्कुल राजपीपला की पहाड़ी आपको देखने को मिलती है। उत्तरी सीमा पर नर्मदा सोन नदी है, बिल्कुल है, सोन नदी की घाटी है। मध्य सतपुड़ा अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है, सबसे चौड़ा भाग मध्य सतपुड़ा का ही देखने को मिलता है, मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1, 2, 3 एंड 4। अगला प्रश्न है, 2020-21 में मध्य प्रदेश में जो काला चना है जिसे देसी चना कहते हैं उसके उत्पादन और क्षेत्रफल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह आपको बताना है सही कथन। उत्पादन में आपको देश में द्वितीय, क्षेत्रफल में प्रदेश में देश में प्रथम स्थान, जिलेवार उत्पादन में आपको सर्वाधिक उत्पादन रायसेन में देखने को मिलता है, या राज्य में शहडोल अनूपपुर प्रमुख उत्पादक, तो ऑप्शन डी सबसे पहले कट जाएगा प्यारे साथियों। जिले में रायसेन वाले में आपको देखने को मिलेगा साथियों धान वाला गेहूं वाली किस्म, जबकि क्षेत्रफल में प्रदेश का देश में प्रथम स्थान देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अगला प्रश्न है, उद्यानिकी मूल्य समझौता में चयनित आकांक्षी जिला आपको बताना है टीकमगढ़, छतरपुर, दतिया या शिवपुरी। ये बहुत ही शानदार प्रश्न आया हुआ था डायरेक्ट फैक्ट वाला, तो छतरपुर इज अ राइट आंसर, छतरपुर आपको देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, महादेव द्वारा उत्पन्न किए गए मूला और मुलई को कौन सी जनजाति अपना पूर्वज मानती है? तो याद रखिएगा कोरकू जनजाति अपना पूर्वज मानती है, क्योंकि ये कहती है हमारे जो आदि पुरुष है, जो हमारे आदि देव है, शिव को कहते हैं ना आदि अनंत शिव, तो आदि देव से ही साथियों आदि देव ने बनाया मूला और मुलई को, और मूला और मुलई ने ही मिलकर सभी को बनाया है। जी हाँ, मूला कहा गया है मेल को अर्थात पुरुष को, और मुलई कहा गया है फीमेल को, जी हाँ महिला को, और इसी से माना जाता है कोरकू की उत्पत्ति हुई है। एडिया हंते जिसने हार्ड लैम्प के अनुवाद के लिए 2025 का अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वह कौन है? बुकर पुरस्कार जिसे मिला है, तो दीपा भारती इज अ राइट आंसर, जबकि किताब किसकी है? भानु मुस्ताक जी की है। 1964 के किस पुरातत्वविद ने आदमगढ़ से लगभग 25,000 लघु पाषाण उपकरण की खोज की थी? लघु पाषाण उपकरण मिले थे लगभग आपको देखने को मिलेंगे 25,000, और इसकी खोज किसने की थी? तो आदमगढ़ आप बताइएगा, आपको देखने को मिलेगा जिनका नाम है आरवी जोशी, आरवी जोशी आपको नाम देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय कहाँ है? विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा भोपाल में, और इस आयोग की स्थापना लगभग 1988 में आपको देखने को मिलती है। विद्युत की अगर बात की जाए तो शक्ति भवन आपको देखने को मिलेगा, शक्ति भवन आपको देखने को मिलेगा जबलपुर में, इसकी स्थापना 1950 के टाइम पे की गई थी। निम्न में से कौन सी कर्क रेखा से सबसे निकटतम दूरी पर स्थित है? तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश में कितने जिलों से होकर जाती है? तो जिले हैं 14। संभाग की अगर बात की जाए तो संभाग है कितने साथियों? 5, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सबसे पश्चिम में उज्जैन संभाग। अगर बात की जाए उज्जैन संभाग, फिर तो उज्जैन रतलाम से होकर जाएगी। फिर अगर बात की जाए तो भोपाल संभाग, भोपाल संभाग के 5 जिलों में से होकर जाएगी, और 5 जिलों में से आपको देखने को मिलेगी विदिशा भी एक जिला है। विदिशा, राजगढ़, रायसेन, सीहोर और स्वयं भोपाल, भोपाल संभाग के सभी जिलों से होकर कर्क रेखा जाती है। ये मैपिंग की क्लास में हमने सीखा है। इसके बाद सागर, दमोह, फिर आपको जबलपुर देखने को मिलेगा जबलपुर संभाग में, फिर कटनी भी देखने को मिलेगा, और फिर उमरिया शहडोल से होकर कर्क रेखा निकल जाती है। इस प्रकार 14 जिलों से होकर जाती है कर्क रेखा। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति साहूकार विनियमन जो 1972 में संशोधन हुआ था, 1972 में एक्ट आया था, संशोधन पूछा जा रहा है कब हुआ? तो वर्ष 2021 में संशोधन किया गया था। यह आप एक्ट में पढ़ते हैं साथियों, एक्ट में आप पढ़ते हैं बहुत ही इसे डीप में। तो इस प्रकार देखिए कुछ इस प्रकार से उत्तर आपको बताए गए हैं। ये पूरे के पूरे एक्सपेक्टेड उत्तर है। क्लियर साथियों, ये एक्सपेक्टेड उत्तर है जो हमने देखा, जो हमने सर्च किया, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो किताब है उसका सहारा लिया। प्यारे साथियों, आपको पता है पीएससी कभी भी उत्तर चेंज कर देता है। तो यहाँ तक की क्लास के लिए आप बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। हर एक पेपर के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि आपको एनालिसिस कराया जाए, आपको बताया जाए किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। देखिए ट्राइब से आपको देखने को मिलेगा थोड़ा
मॉडरेट टू डिफिकल्ट प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि ट्राइब से इतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो ट्राइब से मान सकते हैं थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है। जबकि आयोग से आप देखिए सिंपल प्रश्न आ रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की जियोग्राफी जो हम आपको करा रहे हैं क्लास में ही, वह थोड़ा ईजी आ रहे हैं वहाँ से प्रश्न, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो सारी चीज़ें बन जाएंगी। इसके अलावा जैसे भानु मुस्ताक जैसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, वो कैसे प्रश्न आ रहे हैं साथियों, वह करंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं। तो इस प्रकार का एग्जाम का पैटर्न है और इसी प्रकार एग्जाम में पैटर्न से पूछा जाएगा। अब आपको एमपी बहुत अच्छा तैयार करना है ताकि आप 35 से 40 नंबर इस पेपर में ला सकें। तो साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।